जयराम विद्यापीठ में आयोजित 30वें सामूहिक विवाह समारोह में 25 नवविवाहित जोड़ों को संत महापुरुषों ने दिया आशीर्वाद। 9 दंपतियों को मुख्य अतिथि आयुक्त रेणु फुलिया ने दी प्रेम एवं समर्पण की प्रेरणा। कुरुक्षेत्र के जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव 2023 के अवसर पर देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी एवं संत महापुरुषों के आशीर्वाद से गरीब परिवारों की 25 कन्याओं का 30वां सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर अंबाला मंडल की आयुक्त रेणु फुलिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 9 दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी, महंत बंसीपुरी, स्वामी संपूर्णानंद, विद्यापीठ में भागवत कथा कह रहे कथा व्यास श्याम भाई ठाकर सहित ये सामूहिक विवाह पिछले 32 वर्षों से श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संपन्न करवा रहे रामलाल गोयल, कैलाश गोयल, सुमित गोयल, रमन गोयल इत्यादि मंच पर मौजूद रहे। सामूहिक विवाह समारोह में 25 जोड़ों को आशीर्वाद देने के उपरांत वैवाहिक जीवन में जरूरत का सामान व 9 दंपतियों को उपहार स्वरूप दिया गया। अब तक ट्रस्ट द्वारा जयराम विद्यापीठ में 2000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया जा चुका है। इस मौके पर मुख्य अतिथि रेणु फुलिया ने नवविवाहित दंपतियों से कहा कि भविष्य में सफल विवाहित जीवन के लिए आपसी प्रेम एवं समर्पण से रहना चाहिए। उन्होंने कन्या की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए भी जागरूक किया। कहा कि आज पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को माना जा रहा है। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी ने धर्म एवं संस्कारों के महत्व के बारे में बताया और कहा कि समाज में वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी होती है, इसे समझना चाहिए, मर्यादा में जीवन होना चाहिए। सामूहिक विवाह की जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन ट्रस्टी के कौशिक एवं कुलवंत सैनी ने किया। सामूहिक विवाह समारोह के आयोजक श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामलाल गोयल ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जयराम संस्थाओं के संस्थापक गुरु ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से ही उनका परिवार 32 सालों से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सहयोग से पिछले 32 सालों से कर्तव्य निभा रही है। उनका परिवार 32 सालों से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सहयोग से पिछले 32 सालों से कर्तव्य निभा रहा है, भविष्य में भी सहयोग करता रहेगा। उनकी बेटी नीतू जैन ने भी संबोधित करते हुए कहा कि उनका परिवार हमेशा इस पवित्र कार्य में सहयोग करता रहेगा। परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि उनके पूज्य गुरु ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से करीब 32 वर्षों से गरीब परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गीता में दिए गए कर्म के संदेश की प्रेरणा से ही हजारों जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह जयराम विद्यापीठ में संपन्न करवाए जाते हैं। विद्यापीठ संस्था कर्म और धर्म का अनुसरण कर रही है। कर्म और धर्म का अनुसरण करते हुए ही विद्यापीठ में श्रीमद् भागवत कथा, सामूहिक विवाह, हास्य कवि सम्मेलन, राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि गीता जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जीने के जो समग्र साधन हो सकते हैं, मनुष्य जीवन के जितने आयाम हो सकते हैं, मनुष्य की जितनी मनोवृत्तियां हो सकती हैं, जितने विकार संस्कार या अच्छाई या बुराइयां कुछ भी हो सकती हैं, उन सबको समायोजित करके मर्यादा के अंदर कैसे हम सार्थक और सकारात्मक स्वरूप दे सकें, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने यह विवाह संस्था हमें दी है। यह विवाह संस्था भारतीय संस्कृति का एक वैशिष्ट्य है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो केवल नवयुगल ही नहीं, यहां जितने लोग हैं, क्योंकि हम 2-4 लोगों को छोड़ करके यहां सभी युगल ही हैं, वो सब ध्यान देंगे। दो पर जयराम विद्यापीठ पर पधारे सभी सामाजिक जनों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वेलकम करता हूं। पूज्य श्री देवेंद्र स्वरूप जी महाराज ने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज से 30 साल पहले दिल्ली में
मेरे घर पर आनंद लोक में बैठ करके परिकल्पना की थी। शाम के समय विश्राम में जाने से पहले वो मेरे साथ बैठे हुए थे। मैं इतिहास के बाद बहुत से लोग नए हैं उनके सामने रख रहा हूं ताकि ये कार्यक्रम कैसे चालू हुआ और मेरी बेटियां, मेरे छोटे बेटे बैठे हुए हैं जो आज जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, इनको ढेर सारा आशीर्वाद। इनको आशीर्वाद देने के लिए श्री रामलाल गोयल अपने परिवार के साथ आए। ये सौभाग्यशाली है कि इनको भगवान श्री कृष्ण ने सेवा का अवसर दिया हुआ है और सेवा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। मैं संपूर्ण जी महाराज से कह रहा था कि कुछ बातें कहने का मन था, लेकिन थोड़ी सी एक मंच और संत की मर्यादा है, वो बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं श्री हनुमान जी का अनन्य भक्त हूं। हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी आपने हनुमान जी को अपना इष्ट क्यों बनाया? मैंने कहा हनुमान जी को इष्ट इसलिए बनाया कि मैं राम जी को मानता हूं और राम जी की सेवा मांगे हनुमान जी ने, और जो व्यक्ति सेवा मांगता है उसका स्थान भगवान के चरणों में होता है। मेरी बेटियां, मेरे छोटे बेटे बैठे हुए हैं जो आज जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, इनको ढेर सारा आशीर्वाद। इनको आशीर्वाद देने के लिए श्री रामलाल गोयल अपने परिवार के साथ आए। ये सौभाग्यशाली है कि इनको भगवान श्री कृष्ण ने सेवा का अवसर दिया हुआ है और सेवा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। मैं संपूर्ण जी महाराज से कह रहा था कि कुछ बातें कहने का मन था, लेकिन थोड़ी सी एक मंच और संत की मर्यादा है, वो बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं श्री हनुमान जी का अनन्य भक्त हूं। हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी आपने हनुमान जी को अपना इष्ट क्यों बनाया? मैंने कहा हनुमान जी को इष्ट इसलिए बनाया कि मैं राम जी को मानता हूं और राम जी की सेवा मांगे हनुमान जी ने, और जो व्यक्ति सेवा मांगता है उसका स्थान भगवान के चरणों में होता है। हमेशा भगवान जी के, श्री राम जी के चरणों में रहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि सेवा भाव से सेवा करके संतों के चरणों में रहूं, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी उम्मीद है कि इनके आशीर्वाद से समाज की मैं सेवा कर सकूं। मेरे गुरु जी ने भी कहा था कि बेटे बड़ा बनने की कोशिश मत करो। जिस दिन बड़ा बनने की कोशिश करोगे गिर जाओगे। छोटा बन के चलो, झुक के चलो। झुकोगे आशीर्वाद मिलेगा। जिसने भी कुछ पाया है तो झुक के पाया है, आशीर्वाद से पाया है। तो मैं बड़ा होने की कभी कोशिश नहीं करता। और मेरे प्रिय राजेश सिंगल जी कहते कि संस्था के संचालक मैं नहीं हूं, ये गलत फहमी है लोगों की। संचालक तो ये सामने जो बैठे हुए हैं, ये मंच पे बैठे हुए ये लोग हैं, तो मैं इनके साथ दरी बिछाने वाला, दरी उठाने वाले सहायक के रूप में हूं, और इससे बड़ा मैं अपने आप को नहीं समझता। और जिस दिन मैं ये बड़ी भावना रखूंगा कि मैं ये हूं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता जो आज हो रहा है, जो हो रहा। मुझे इतनी खुशी थी आज सुबह ही बच्चे आ रहे थे, मैं इनसे गले मिल करके मिल रहा था। गले बहुत पुराना है और आप जयराम आश्रम की टीम के साथ हैं। जिससे कोई सलाह लेनी होता तो आपसे बात भी करते हैं, अच्छी नई सलाह देती हैं। इसलिए मैंने आपको कल आग्रह किया कि इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आप में आए, तो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आप आए। तो ये जो सारा श्रेय जो जितना हो रहा है श्री गोयल साहब, ये सारा श्रेय मेरे गुरुजी को और आपको है। ये मैं आपको देता हूं सारा श्रेय, मेरे गुरुजी के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं करने वाला कौन हूं, क्या मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या ताकत है? अगर मेरी कोई ताकत आप समझते हैं तो मेरी ताकत मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के मैं यहाँ पत्ता भी नहीं मिला सकता, पत्ता भी नहीं मिला सकता। भगवान को मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे गुरु जी में मैंने भगवान को देखा है। जब भी कोई बात आती है, जब कोई समस्या खड़ी होती है, कोई व्यवस्था की बात आती है, कोई अरुकता हो,
तो मैं अपने गुरु के चरणों में जाकर के फोटो के सामने बैठता हूं कि ये कैसे होगा, आप मुझे मार्गदर्शन दें। सो जाता हूँ।